नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। तो मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सबसे बड़ी बात यह कि जो एनालॉग पनीर है उस पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। अब एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगाने के बाद प्रदेश में पॉलिटिक्स का नया चैप्टर खुल गया है, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने ये बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया, सरकार का तर्क है कि लोगों की सेहत से, लोगों के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन सरकार के इस फैसले पर अब कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि इस फैसले को बहुत पहले लेना था, लेकिन सरकार ने आखिर देरी क्यों की। तो कुल मिलाकर पनीर पर प्रतिबंध लगाने को लेकर जो देरी हुई है उसको लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। उधर दूसरी तरफ प्रदेश में पनीर माफिया सक्रिय हो गए हैं। पड़ोसी राज्यों से नकली पनीर की खेप खपाई जा रही है। इसी को लेकर बहुतेरे सवाल हैं, जिनको लेकर मिलकर जवाब मांगेंगे। लेकिन उससे पहले आप पूरी रिपोर्ट देखिए, मुद्दा समझिए, उसके बाद खास चर्चा की शुरुआत करेंगे। एनालॉग पनीर पर बैन, सियासत का गेम। बॉर्डर से आया नकली पनीर, अलर्ट पर सरकार। महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ से आया नकली पनीर। MP में ताबड़तोड़ छापे, एनालॉग पनीर जब्त। लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़, कौन है जिम्मेदार। मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश ने एनालॉग पनीर पर बैन लगा दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद एनालॉग पनीर पर कार्रवाई शुरू हो गई। त्योहारी सीजन के चलते पनीर, मावा, घी समेत हर तरह की खाद्य सामग्री की जांच की जा रही है। 3 पड़ोसी राज्यों ने जैसे ही अपने यहाँ पर एनालॉग पनीर पर रोक लगाई, उसके तत्काल बाद हड़कंप मच गया। वहीं गुजरात के दाहोद से अलीराजपुर, महाराष्ट्र के नागपुर से छिंदवाड़ा, सिवनी और छत्तीसगढ़, सिंगरौली, मंडला के रास्ते मध्य प्रदेश में अब पनीर खपाने का खेल शुरू हो गया है। यही वजह है कि एनालॉग पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। चलिए अब आपको बताते हैं एनालॉग पनीर का खेल क्या है। मध्य प्रदेश के अंदर हमने ये निर्णय किया है कि एनालॉग पनीर को हम इसको हतोत्साहित करेंगे, इस पर प्रतिबंध लगाएंगे। ये जैसा बाकी राज्यों के साथ ध्यान में आया है कि हमारे यहाँ प्राकृतिक रूप से जो दूध के उत्पाद है उनकी शुद्धता के बलबूते पर हम अपने राज्य की पहचान बनाएंगे। दूध का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में हम आगे चल रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की इस प्रकार की गतिविधियों को हम बढ़ावा नहीं देंगे। दूध से बनता है असली पनीर, पाम ऑयल से बनता है एनालॉग पनीर। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट अटैक का खतरा, एनालॉग पनीर से लीवर और पाचन की समस्या। एनालॉग पनीर पर बैन, मचा सियासी घमासान। कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर खड़े किए सवाल। सरकार ने देरी से प्रतिबंध क्यों लगाया। एनालॉग पनीर पर बैन लगने के बाद अब सियासी घमासान भी मच गया है। कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं, सरकार ने इस पनीर पर आखिर इतनी देरी से प्रतिबंध क्यों लगाया है। वहीं बीजेपी ने कहा कि सरकार ने सख्त कार्रवाई की है, ऐसे में कांग्रेस क्यों कालाबाजारी और जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों का साथ दे रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में 2 दशकों से भाजपा की सरकार है और एनालॉग पनीर को आर्टिफिशियल पनीर कहा जाता है, बहुत खतरनाक होता है। ये अब तक सरकार सो रही थी क्या? छोटे छोटे बच्चे ये पनीर खाते हैं, कई लोग का पनीर का सेवन बहुत ज़्यादा होता है, तो मतलब एक तरीके से सरकार ने बहुत जनता की स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया है पूरे तरीके से, और अब बैन कर रही है। मतलब इतने वर्षों से जो शने मतलब आप जहर दे रहे थे सरकार को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे हैं, और जिस तरह की कार्रवाई हुई वो दिखाती है कि प्रदेश में कालाबाजारी करने वाले और आम जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस पार्टी ऐसे विषय पर भी सवाल उठाती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी कालाबाजारी करने वालों और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बचाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि ये कौन सी राजनीति है जिसमें ये कालाबाजारियों के साथ खड़े हो जाते हैं। फिलहाल जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर त्योहारी सीजन के वक्त ही प्रशासन क्यों जागा है। इससे पहले समय रहते स्वास्थ्य के दुश्मनों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। क्या स्वास्थ्य के माफियाओं पर किसी की मेहरबानी रहती है। ऐसे कई सवाल हैं जो विपक्ष को सियासत करने का मौका देते हैं। मनोज राठौर, BSTV भोपाल।
तो पूरी रिपोर्ट को आपने देखा समझा, इसी पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। सत्येंद्र जैन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। सीताराम पवैया जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। डॉक्टर दीपाली मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आप लंबे समय से न्यूट्रिशन पर काम कर रही हैं। सबसे पहला सवाल जैन साहब आपसे, पड़ोसी राज्यों ने पनीर को लेकर बहुत पहले फैसला ले लिया, अब सवाल ये कि आखिर इस फैसले में देरी क्यों हुई? सरकार बहुत पहले जाग सकती थी, लेकिन इन वक्त पर आपने फैसला लिया। त्योहारी सीजन के मद्देनजर कांग्रेस इसी को लेकर सवाल उठा रही है, जवाब मांग रही सरकार से। देखिए, कांग्रेस जब सरकार में रहती है तब तो ये सब सोए रहते हैं, कुंभकर्ण से भी ज़्यादा सोए रहते हैं। अब कांग्रेस सवाल करती रहती है, लेकिन 2018 में इनकी सरकार थी, 19 में इनकी सरकार थी और 2020 के कुछ महीनों में सरकार थी। 1.5 साल तक कमलनाथ जी की सरकार रही, तब ये भी कर सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस दोषारोपण करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमने माफिया के ऊपर, सभी प्रकार के माफिया, चाहे वो मिलावट माफिया हो, राशन माफिया हो, या चाहे वो शराब माफिया हो, चाहे वो भूमि माफिया हो, चाहे वो चिटफंड माफिया हो, चाहे वो रेत माफिया हो, खनन माफिया हो, सारे माफियाओं के ऊपर वज्रदंड चलाया है, कार्रवाई की है। और निसंदेह डॉक्टर मोहन यादव जी अपराधियों के ऊपर वज्रदंड चलाते हैं, मुष्टि का प्रहार करते हैं और सुदर्शन चक्र चला करके अपराध दंडित करने का काम किया जाता है। डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा है, हमारी सरकार के द्वारा। और मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता के लिए वह पुष्प से ज्यादा सुकोमल है, अनेक योजनाओं के द्वारा लाभ दिया जा रहा है। लेकिन जो आपने कहा, प्रश्न ये है, देखिए, उस काम को करने के लिए, उसको जो सिस्टम बनाने में भी डॉक्टर मोहन यादव जी ने काफी काम किया है, बहुत उसको उन्नत किया है, अपलिफ्ट किया है। जिस प्रकार से अत्याधुनिक लैब, एक और लैब हमारे मध्य प्रदेश में इंदौर के अंदर वो लैब बनी हुई है, उसके अंदर मशीन्स और नए नए उपकरण भी लेके आए, करोड़ों रुपए से स्थापित उस लैब में, और अनेक सरकारी नौकरियां भी उसमें दी गई। तो ये डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया। जो सैंपल साइज का टेस्टिंग हमारे यहाँ पर जो कैपेसिटी थी वह मात्र 6000 थी, वह आज अब बढ़कर के 20,000 हो गई है, 20,000 सैंपल। तो ये लगभग 3.5 गुना के आसपास जो सैंपल साइज भी, टेस्टिंग की कैपेसिटी भी बढ़ी है। तो निस्संदेह सैंपल भी टेस्ट ज्यादा किए जा रहे हैं, और तो और आजीवन कारावास का प्रावधान भी है सजा में। और जो मैं आपको बता दूं, माफियाओं के ऊपर जो हमने कार्रवाई की, राशन माफिया के ऊपर बता दूं तो लगभग 60 करोड़ से ज्यादा का हमने एडल्ट्रेट फूड आइटम्स को भी पकड़ा है, और लगभग 2,500 के आसपास जो क्रिमिनल्स हैं, जो उसमें संलिप्त रहे हैं, उसकी जो फूड सप्लाई चेन है, उन सबको पकड़ के करके उनके ऊपर FIR की है, उनको दंडित करने का काम किया। लगभग 100 के आसपास के जो अपराधी हैं उनके ऊपर NSA भी लगा हुआ है। तो और समग्र अगर माफिया हो, चाहे वो वाइन माफिया हो, राशन जो हमने लगभग 25 लाख लीटर से ज़्यादा उस पर भी जब्ती की हुई है। इसी प्रकार से सैंड माफिया है, उन पे भी हमने लगभग 3 लाख क्यूबिक मीटर के आसपास की जो क्यूबिक माइनिंग के जैसे सैंड होता है, गिट्टी होती है, इन सबको जब्त किया हुआ है। और ऐसे ही चिटफंड माफिया है, लैंड माफिया जो मैंने बताया, लगभग 25,000 एकड़ से ज्यादा की भूमि भी हमारी सरकारों ने जब्त की, मुक्त कराई है। ये सब, और लगभग 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मूल्य की है। अब मैं समग्र रूप से ओवरऑल माफिया के ऊपर जो कार्रवाई की है उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें कितने पनीर माफिया पकड़ा है? देखिए, हाँ, वही भी है ना, और हजारों किलो पनीर पकड़ा गया। कितना? और आप देखिए, 1.5 लाख लीटर से ज्यादा तो घी भी पकड़ा गया अभी कुछ दिन पहले ही, इंदौर के अंदर की घटना जो बता दूं मैं। तो हमारी जो सरकार, आपने पकड़ तो लिए, अब उन पर आगे क्या एक्शन लिया जाएगा, क्या कन्विक्शन रहेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। तो सवाल आपसे है सीताराम जी, सरकार लोगों की सेहत से बिल्कुल भी सौदा नहीं करने वाली है। अगर पनीर माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आ गए, ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। सिंह साहब, आपको, आपके चैनल के दर्शकों को, सभी मीडिया पैनलिस्ट को कांग्रेस पार्टी की ओर से जय हिंद जी। और साथ ही एक बात कहना चाहता हूं, मेरे मित्र ने कितनी बढ़िया बात करी है। भगवान के अवतार, हे परमपिता परमेश्वर, आपका सुदर्शन चक्र चला, आपने बताया, हमने इतने इतने माफियाओं को कर दिया। भगवान आपको सद्बुद्धि दे, उज्जैन और इंदौर के भूमाफियाओं पे और आप कार्रवाई कर दें, कितनी अच्छी बात रहेगी। बहुत अच्छा करा आपने, 8 महीने बाद आप जागे, आपको इसके लिए साधुवाद। ठीक है। दूसरी चीज मेरा कहना है, बहुत स्पष्ट तौर पे कहना है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सवालों से मुक्त सरकार, ये डायरेक्ट भगवान से उतरे हुए हैं और भगवान से इनका सीधा कनेक्शन।
35 लोग उज्जैन इंदौर के अंदर काल के गाल में पानी से समा जाते हैं, कोई की जिम्मेदारी तय नहीं होती है। बच्चे कब सिरप पीने से काल के गाल में समा जाते हैं, कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती है। जो भी कांड मध्य प्रदेश के अंदर होते हैं उसमें सब में जनता की जिम्मेदारी रहती है, और इस मामले में भी हुजूर मान लेते हैं कि हम ही जिम्मेदार हैं। आप सही, आप राजा हरिश्चंद्र, बाकी भैया साहब मुझे ये बता दो कि जो पड़ोस के 2-3 राज्य हैं वहां पर इस पे 8 महीने पहले प्रतिबंध लगाया, आप 8 महीने बाद जाके चलो ये भी मान लिया जब सवेरा। लेकिन आप ये तो बता दीजिए प्रभु कि कम से कम इस पे कठोर कार्रवाई करने का सरकार ने क्या केवल नोटिफिकेशन निकाल के खाना पूर्ति कर रहे हैं आप लोग? ये क्यों जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, क्यों जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? अभी आपको बताता हूं, उस लाला रामदेव की पातंजलि के 110 के करीब प्रोडक्ट ऐसे हैं जिस पर खुद भारत सरकार ये कह चुकी है कि ये बिकने के योग्य नहीं है, वो बिच रहे हैं। अगर इसमें किसी की जनहानि हो गई तो मेरे फाजिल प्रवक्ता मित्र इतना बता दें कि जनता ही जिम्मेदार रहेगी ना, सरकार पर जिम्मेदारी तो नहीं डालना इस चीज की। क्योंकि देश के अंदर 65 लाख करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन उत्पादन हो रहा है जी भारत देश में, लेकिन खपत इससे कहीं ज्यादा है। तो ये तो निश्चित तौर पर मान लिया जाए कि कहीं ना कहीं 2 नंबर में ही सब काम चल रहा है। तो हमारी सरकार के वो नुमाइंदे, वो अधिकारी, वो सारे बैठे हुए लोग वो जवाबदारी तय करेंगे कि ये जनता की जवाबदारी रहेगी, या ये जवाबदारी नेहरू जी पर डाल दी जाए, या ये जवाबदारी कांग्रेस पर डाल दी जाए। बिल्कुल, क्योंकि आज तक जो भी काम हुआ है, पूरा हुआ है, वो सब नेहरू जी ने करा है। बिल्कुल, इसका जवाब जैन साहब देंगे। 14 के पहले पत्ते और छाप लगा के लोग घूमते थे। बिल्कुल, क्या बात करके क्यों प्रदेश सीताराम जी आऊंगा आपके पास, जैन साहब से हम जवाब भी लेंगे। डॉक्टर दीपाली हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर, आप लंबे समय से न्यूट्रिशन पर काम कर रही हैं, और जिस तरह से लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लोगों की सेहत से सौदा किया जा रहा है, पाम ऑयल से बना ये पनीर कितना घातक है लोगों की सेहत के लिए, किस तरह से नुकसान पहुंचाता है स्वास्थ्य पर? बेसिकली जो ओरिजिनल पनीर होता है वो फुल क्रीम मिल्क को अपन नींबू या सिरके से फाड़ते हैं और उसे कर्डल फॉर्म में उसका जो हार्ड पोर्शन जितना भी होता है उसको पूरी तरीके से पानी अलग करके और उसको जमा के बनाया जाता है। वहीं ये अगर हम एनालॉग पनीर की बात करें तो एनालॉग पनीर नकली पनीर नहीं है बेसिकली, बट इसमें जो यूज किया जाता है, जो प्रोसेस यूज की जाती है वो बहुत ज्यादा लो ग्रेड मटेरियल से होता है, बना होता है, जिसके कारण ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। इसे धीमा जहर कहा जाए तो मतलब गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें उपयोग किया जाता है पाम ऑयल, जो मिल्क पाउडर है उसका उपयोग किया जाता है, वेजिटेबल ऑयल, डालडा, स्टार्च, इन सब चीजों से मिलकर बनाया जाता है। और ये सारी चीजें जो ऑयल्स इनमें यूज होते हैं वो हमारी कार्डियक डिसीज, हार्ट की डिसीज को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। ये शरीर की धमनियों में जाके जम जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को हाई कर देते हैं, जिसके कारण हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा जो इनमें सॉल्ट बेस्ड यूज किया जाता है, एमल्सिफाइड सॉल्ट्स यूज करते हैं, वो हाइपरटेंशन, बीपी के पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हैं। साथ साथ वो किडनी की डिसीज के लिए भी बहुत अकर होते हैं। जैसे आजकल देखा जा रहा है कि पेन किलर का बहुत यूज होता है, उसके साथ साथ आप इस तरीके के भोजन को यूज करेंगे तो आपकी किडनी जल्दी डैमेज होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावा ये डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा हैवी होता है, इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है, गट अपसेट बहुत जल्दी हो जाती है। इसके कारण ये न्यूट्रिटिव वैल्यू भी इनकी बहुत ज्यादा कम होती है। जहां हमारा जो ओरिजिनल पनीर होता है जो फुल फैट मिल्क से बना होता है वो 18 to 20 ग्राम प्रोटीन देता है, जबकि ये 7 से 10 हार्डली मतलब 8 तक ही प्रोटीन देता है। इसके अलावा इसमें कुछ भी अपने जो एसेंशियल कैल्शियम है या विटामिन मिनरल्स हैं वो इसमें बिल्कुल नेग्लिजिबल होते हैं। तो ये फायदे की जगह और नुकसान ही करता है बॉडी को और धीरे धीरे डैमेज करने का काम करता है। बिल्कुल। जैन साहब, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, आप कह रहे हैं कि सरकार ने बहुत शानदार बड़ा फैसला लिया, समय पर लिया है, लेकिन जिस तरह से पड़ोसी राज्यों से, पड़ोसी सीमाओं के जरिए नकली पनीर की खेप खपाई जा रही है, उसके लिए क्या इंतज़ाम आप कर रहे हैं? उस पर कैसे रोक लगेगी? उसके लिए कोई कॉन्क्रीट स्ट्रेटजी आपके पास? देखिए,
कॉन्क्रीट स्ट्रेटेजी है, मैंने आपको ये सारा ओवरऑल माफिया के बारे में बताया ये था। तो आपने आंकड़ा दे दिया कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, उस- भूमाफिया पर हो रही है, तमाम माफियाओं पर शिकंजा आप कस रहे हैं, लेकिन इसके सप्लाई चेन डिमांड नहीं, सिस्टम सोनू को आप जी, कैसे रोकेंगे? सोनू जी, उस पर मैंने बताया ना आरंभ में, सप्लाई चेन को भी रोक रहे हैं, टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ को भी बढ़ाया है, उसमें शासकीय सेवा में काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दिया हुआ है, शासकीय नौकरी भी दी गई है। तो यह काम हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उनकी सरकार ने किया है। निसंदेह डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री जो हैं राजेंद्र शुक्ल जी, और इसी प्रकार से श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, सभी साधुवाद के पात्र हैं। और हम चाहते हैं जीरो टॉलरेंस, और जीरो टॉलरेंस दिखती भी है। और जो कैपेसिटी है 6000 सैंपल्स जो टेस्ट करने की, उसको 20,000 से के आसपास कर दिया। अनेक कार्य किए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए की नई नई आधुनिक प्रयोगशालाएं बनी, टेस्टिंग लैब्स बना रहे हैं, और भी हम काम कर रहे हैं। आपने जो मैकेनिज्म का दूसरा पॉइंट है कि हमारे यहाँ पर खाद्य विभाग भी है जो सैंपल कलेक्ट भी करते हैं, तो हमारे यहाँ हर जिले के अंदर, हर तहसील के अंदर इस प्रकार से टीम है, वो सब जा कर के कार्रवाई कर रही है। यही कारण है कि पनीर ही नहीं, एनालॉग पनीर ही नहीं, हम घी को भी पकड़ लेते हैं, हम आटे को भी, आजकल नकली आटे भी नकली आने लगा उसको, और अनेक प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनको में भी, और साथ ही साथ जिस प्रकार से और भी मिलावट के जो आते हैं, अगर पेट्रोलियम के अंदर भी मिलावट होती है तो उन सब पे भी पकड़ रहे हैं, और निरंतर एक कार्रवाई चलती रहती है। दूसरा और एक इसका पहलू ये है कि हमने जो दुग्ध उत्पादन के लिए जो संकल्प लिया है डॉक्टर मोहन यादव जी ने, तो मैं कह दूं कि भारत के अंदर अगर कोई चाय वाले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत को समुन्नत कर दिया, आज भारत चौथी बड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था बना है। और ये मात्र जब 11वीं 12वें नंबर पे होता था, मात्र 12 साल के शासन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो चाय वाले प्रधानमंत्री जी ने अर्थव्यवस्था को नया आयाम दिया, और गाय वाले मुख्यमंत्री जी हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, गौ सेवा को भी सर्वोपरि मानते हैं। ये बता दे कांग्रेस ही कि या तो पहले गाय नहीं होती थी, अब संकल्प लिया गया है गाय के दूध को भी खरीदा जाएगा। दूसरी बात, गायों के लिए जो राशि थी इनके समय, वो उससे भी 20 से 40 रुपए कर दी गई, तो उसको भी बढ़ाया गया। और त्वम माता च सर्वदेवानाम त्वम च यज्ञस्य कारणम त्वम सर्व तीर्थानाम नमोस्तुते सदा। एक सवाल, तीर्थ हमने गौ माता को पूजने का काम कर रहे हैं, और अनेक जो योजनाएं भी है, चाहे वो अंबेडकर कामधेनु योजना हो, चाहे गौ सेवा अनेक योजना हो, 45 लाख तक की सहायता दे रहे हैं, उसमें 25% से लेके 33% तक की सब्सिडी देते हैं। और पिछले 2-2.5 सालों में डॉक्टर मोहन यादव जी ने लगभग 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी भी दी हुई है। तो हमारे पशुपालकों को भी दी है, तो उद्योगपतियों को दी है, हमने सबको, किसानों को 12,000 रुपए देते हैं। अच्छा, जितना तो उत्पादन नहीं हो रहा है दूध का, देते हैं, उससे कहीं ज्यादा खपत हो रही है। कहां से आ रहा है ये दूध? देखिए, इस बारे में सरकार के पास कोई आंकड़ा है? क्योंकि ये पूरा क्षेत्र असंगठित है, तो ग्रामीण रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण क्षेत्रों में उसका कोई आंकड़ा आपके पास? तो खपत को लेकर सवाल है। सब जो डेटा आप बता रहे हैं, अभी इसको चेक करना पड़ेगा ये कहां से आया। दूसरी बात, सभी राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार उसमें देता है गाइडलाइंस। तो मैं एक और प्रति प्रश्न है इसमें, मुझे लगता है मध्य प्रदेश के अंदर तो हमें कार्रवाई कर रहे हैं, और एनालॉग पनीर के ऊपर भी किया। क्या कांग्रेस शासित राज्य हैं? क्या हिमाचल प्रदेश में, क्या तेलंगाना के अंदर, क्या तमिलनाडु के अंदर जो इनके साथ वाले हैं साथी, या क्या झारखंड में जहां पर रो रहे हैं, और जहां केरल में भी विद्यार्थी रो रहे हैं। अभी मैं विद्यार्थियों की कोई बात नहीं कर रहा है, अभ्यर्थियों की बात नहीं कर रहा, शासकीय नौकरी में जो लोगों के घोटाले हुए उन पर बात नहीं कर रहा। तो उन राज्यों में क्या इन्होंने प्रतिबंध किया? अरे तमिलनाडु में तो सीताराम जी जवाब दीजिए, कांग्रेस शासित राज्यों में भी इस पर काम होना चाहिए। कानूनी कर दिया, तमिलनाडु में गौवध कानूनी कर दिया ढोंगी और पाखंडियों ने। चलिए सवाल का जवाब देंगे सीताराम जी। जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उनमें क्या प्रतिबंध लगाएंगे? प्रश्न ये नहीं कि ये दो चेहरे रखते हैं जी, प्रश्न ये है कि ये दोनों घटिया रखते हैं। चोरों ने चोरों से कहा है कि चोरी मत करो। 20 साल 2 दशकों से सरकार मध्य प्रदेश में इनकी है, हमारी है। मैं ये पूछना चाहता हूं चैनल के माध्यम। दूसरी चीज, जो गौ माता की ये लोग बात कर रहे हैं, सोनू जी, मध्य प्रदेश में बात करेंगे अपन। इनका नगर निगम है भोपाल का, वो भोपाल का नगर निगम का महापौर स्लॉटर हाउस की परमिशन देता है, गो कटने वाले स्लॉटर हाउस की परमिशन देता है, और इन लोगों को उस चीज की शर्म तक नहीं आती है। ये धर्म की बात कर रहे हैं। जहां तक गौ माता की बात है, सबसे ज्यादा अगर गौशाला पर काम हुआ है तो 18 महीने कांग्रेस की सरकार में हुआ है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गौशालाएं खुली है, गौशालाओं पर सबसे ज्यादा काम हुआ है। तो 1993 से लेकर 2003 तक हुआ है जो गौशालाओं के लिए जमीन आवंटित की गई। ये किस मुंह से बात कर रहे हैं? ये वो वाले लोग हैं
जो कहते हैं कि भैया 14 साल के क्या बाद बात चलिए। करते हैं, काट सब के झूठ खा और सकते हैं। पाखंड। ठीक 1.5 है, साल वो की कहते आपकी हैं, सरकार वो में वादा भ्रष्टाचार काटने करने की के बात सिवा कोई करने काम वाला नहीं है। हुआ। चलिए मैं आपके पास और भी ये आऊंगा। टुकड़ों में बिके ये बात लोग, करेंगे कि कोहनी पे आगे टिके हम लोग, है। बरगद की बात करते हैं, गमलों में होगे लोग, ये क्या बात करेंगे? क्या काम चलिए किया आपने? अभी बात हम क्या पनीर बात पर करो? करते हैं, कमलनाथ की क्योंकि सरकार में लोगों की एमपी सेहत डेयरी का फेडरेशन मसला में है दूध और में इसके पानी साथ मिलाया बिल्कुल जाता खिलवाड़ था नहीं और होना चाहिए। स्टैंडर्ड फैट की जो मात्रा थी, सीताराम जी। इसका स्टैंडर्ड पैरामीटर कम कर दिया। सीताराम जी, सीताराम जी, अब आपने अपनी बात रखी। जैन साहब से भी हम सवाल लेंगे जो आप पूछ रहे हैं, लेकिन एक सवाल डॉक्टर दीपाली आपसे भी है। जैसा कि आपने बताया कि किस तरह से ये एनालॉग पनीर मल्टीपल ऑर्गन्स को डैमेज कर रहा है। दूसरा सवाल ये कि क्या सुझाव आप सरकार को देना चाहेंगे, क्योंकि मिलावटखोरी का खेल तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से खाद्य सामग्रियों में, ऑयल में खुलेआम चल रहा है। जी, मैं यही चाहूंगी कि जिनके भी कंटेंट में लिखा रहता है पीछे मतलब जैसे FFSSAI में दिया हुआ है कि पीछे कंटेंट में लिखा रहता है, वो लोग प्रेजेंट रखते हैं कि पाम ऑयल या फूड एडिक्टिव्स या सॉल्ट प्रिजर्वेटिव्स वगैरह डले हुए हैं, तो सरकार उनको एक बार रिवाइज करे कि ये कौन कौन सी चीज हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को ऊपर एक्शन लेना चाहिए और उनको प्रतिबंधित करना चाहिए, ताकि वो ही नहीं, बहुत सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं, पैकेजिंग वाले फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें कोडिंग से फॉर्म में लिखा रहता है, लेकिन वो हार्मफुल केमिकल्स वगैरह मतलब उसमें इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। बस हर जनता को कोडिंग नहीं पता होती है, ई कोड नहीं पता होता है, उनका नंबर मतलब नहीं पता होते हैं, और बच्चे हैं स्पेशली, उनको टेस्ट से ही मतलब होता है। फूड एडिक्टिव्स का है तो उसका भी एक रेशो होता है कि कितना आपको मिलाना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर भी कोई मतलब ऑथेंटिक लाइन नहीं है कि इतना मिला रहे हैं। जो भी मतलब रेडी वाले वगैरह होते हैं वो लोग भी इन सब केमिकल्स का उपयोग करके और अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। तो इस पे थोड़ा सा कुछ इसके लिए एक्शंस होने चाहिए ताकि इनकी ऊपर ध्यान रखा जा सके और हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज ना हो। बिल्कुल, बहुत कंस्ट्रक्टिव सजेशन आपने दिए हैं। जैन साहब, जवाब दीजिए इसका। देखिए, जो भी हमारी सरकार विश्वास रखती है, आनो भद्रा कृतो यंतु विश्वता, मतलब हमें सभी दिशाओं से अच्छे विचार आते रहें। हम अगर शासन में हैं, मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता के कल्याण के लिए जो जो कदम उठा सकते हैं हम सदैव उठाएंगे। और जो हमारी न्यूट्रिशनिस्ट बहन जी ने जो बोला है, निसंदेह वो सब हम ऑलरेडी कर रहे हैं। हमने एनालॉग पनीर को प्रतिबंधित किया, हम गर्मियों में बर्फ़ की जांच करते हैं, हम पेट्रोल की अनेक खाद्य पदार्थों की जांच करते हैं। तो सदैव हमारा डॉक्टर मोहन यादव जी का वज्रदंड चलता रहता है, सुदर्शन चक्र अपराधियों पे चलता है। अब दूसरी बात मैं बता देता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी कह रही है, कमलनाथ जी की सरकार थी, 1.5 साल मध्य प्रदेश में रही, लेकिन मिलावट में दूध के अंदर पानी मिलाया जाता था। भोपाल के अंदर मध्य प्रदेश दुग्ध संघ जो है, उस डेयरी प्लांट में दूध टैंकर से जो दूध जाता है, उससे पहले उसमें से पानी, उसमें दूध निकाल लेते थे और एक जगह ढाबों पर खड़ी करके और टैंकर्स में से, और उसमें पानी डाल देते थे, और वो भोपाल के प्लांट में आता था। और भोपाल के प्लांट में भी जो पैरामीटर था ना कि जो दूध के अंदर स्टैंडर्ड फैट की मात्रा कितनी होती है, उस स्टैंडर्ड फैट का जो SOP होता है, इससे कम नहीं होना चाहिए, लेकिन उस पैरामीटर को ही कम कर दिया था। तो ये 1.5 साल की कमलनाथ की सरकार में हुआ था। सिर्फ कमलनाथ की सरकार, कांग्रेस की सरकार विपक्ष में जब ये सत्ता में रहते हैं तब घोटाले करते हैं, वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बनाया था, और जब विपक्ष में रहते हैं तो ये इधर उधर की बात करते हैं। ये टुकड़ों में बिके लोग हैं, ये पाखंडी लोग हैं, धूर्त लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं। और सुनो सीताराम जी, 10 सेकंड में आप जवाब दीजिए। 5 सेकंड सोनू भाई, सोनू जी 5 सेकंड। ये कहता हूं, तमिलनाडु के अंदर इन्होंने गौवध को कानूनी रूप दे दिया है, और कांग्रेस के नेता हैं, सांसद हैं, अभिषेक मलिक इसका जवाब ले लें अपन? ले लीजिए ना सीताराम जी। गौवध के लिए कांग्रेस माफी मांगेगी क्या? और टीवी के में सहयोगी है। तमिलनाडु की सरकार में गद्दारी करी DMK, सीताराम जी, अभी ये सरकार में साथ हैं। चलिए अब उनसे जवाब तो ले। भागी हैं। अगर आप बोलते रहेंगे तो वो जवाब कैसे देंगे जैन साहब? सीताराम जी, अरे धर्म रक्षा 10 सेकंड के आपने धर्म ही नहीं बचाया, उसका पूरा पढ़ो। सीताराम जी, अहिंसा परमो धर्म, धर्म रक्षा तथैर्चा। और आपने तो गौ माता को मारने का कानून बना दिया तमिलनाडु में कि गौ माता की हत्या करो। अरे लानत है चुल्लू डूमरो कांग्रेसियों। जैन साहब बोलने तो दीजिए, उनके क्या कह रहे हैं आखिर? कीपिंग क्वाइट, बट व्हाट ही वाज टेलिंग कि अहिंसा परमो धर्म। चलिए, आप एक दूसरे की नाकामियां गिनाते रहिए कि कमलनाथ के शासन में क्या हुआ, धर्म रक्षा, बीजेपी के शासन में क्या हो रहा है, लेकिन जनता के
स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। उम्मीद यही है कि सरकार इस दिशा में जो कदम उठा रही है, आगे भी इस तरह से पनीर माफियाओं पर कार्रवाई होती रहेगी। बहुत शुक्रिया, समय की कमी है, चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। दीपाली जी आपका भी बहुत शुक्रिया, जैन साहब आपका भी, सीताराम जी आपका भी। आज की खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।